अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जो सामान पड़ा हुआ है ये सॉफ्ट फूड का है। तो आप दोस्तों को जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया हुआ था कि अगर मैं कोई भी अपडेट करता हूं या कुछ भी करता हूं तो आप दोस्तों के साथ टाइम टू टाइम मैं वीडियोस बना के जो है शेयर करता रहूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या अपने बर्ड को दे रहा हूँ। तो आज मैं सॉफ्ट फूड बना रहा था, तो आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैं अपने सॉफ्ट फूड में ऐड करता हूँ और आपने अपने बर्ड के हिसाब से ये सारी चीज़ें जो है मेजर करनी है। मिसाल के तौर पे अभी मेरे पास 100 पेयर हैं जिन्हें मैं ब्रीड पे लगाया हुआ है और 100 पेयर के लिए जो मैं अंडे का इस्तेमाल करता हूँ वो तकरीबन 10 अंडे हैं जो मैं इनको डेली देता हूँ एग फूड। और इसमें कोई 6 से 7 पीसेस जो हैं वो ब्रेड के होते हैं। कोशिश करें जब भी आपने बर्ड के लिए एग फूड तैयार करना है तो इसमें जो ब्रेड का इस्तेमाल आपने करना है वो प्लेन ब्रेड हो। इसमें 2-3 तरह की ब्रेड आती है, एक मिल्की ब्रेड होती है, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। तो कोशिश यही करें कि जब भी आप ब्रेड लेने के लिए जाएं किसी अच्छी कंपनी की, किसी अच्छे ब्रांड की जो है ब्रेड का इस्तेमाल करें और वाइट प्लेन ब्रेड जिसे कहते हैं वो आपने इस्तेमाल करनी है। और इसके साथ साथ ये 6 पीस जो हैं, 6 से 7 पीसेस जो है मेरे ब्रेड के इस्तेमाल होते हैं। और इसके साथ जो मैं आज अपने बर्ड को दे रहा हूँ इसमें है शिमला मिर्च और साथ में चुकंदर है जिसके छोटे छोटे जो है क्यूब्स मैंने बना लिए हैं। और साथ में ये छल्ली है जिसे भुट्टा कहते हैं, ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने बर्ड के लिए। और तीन पीसेस जो हैं वो तकरीबन छल्ली के हैं, इसमें एक इसमें चुकंदर का पीस है और एक ही शिमला मिर्च है। ये सारी चीज़ें मैं अभी आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। और उसमें जो कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी आप अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड दें तो आपने बच्चों के हिसाब से बर्ड को सॉफ्ट फूड देना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास पेयर ने अंडे दिए और आपने ये देखें जैसे कि उसको भर के ये सारी कनाली जो है वो सॉफ्ट फूड की दे दें, ऐसा नहीं करना। इससे आपको नुकसान ये होगा कि फीमेल जो है फैट ले आएगी। कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप कल की वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो अभी जो है वो माशाल्लाह इससे अगली वीडियो जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको बर्ड की प्रोग्रेस दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश होती है कि बर्ड की जो है प्रोग्रेस जो है हमारे साथ शेयर करें कि आपके पास क्या क्या चल रहा है। और आप दोस्तों को मैं मुख्तलिफ कम्बिनेशन भी बताऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड जो है वो कैसे लेनी है। इंशाल्लाह आपका भाई अब यूट्यूब पे आ गया, आपको तरह तरह की जो है ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी जिससे आम बंदे का फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह कोशिश यही है मेरी कि मैं अपने जो नए व्यूवर्स हैं उनको वो चीज़ें बताऊं जो मुझे पता नहीं थी, जो मैंने सीखी अपने मुख्तलिफ तजर्बात के बाद, जो मैं सीख पाया हूँ वो आप दोस्तों तक डिलीवर करना जो है वो मेरी कोशिश यही है कि आप दोस्तों तक उसे जो है मैं डिलीवर करूँ, आप दोस्तों को भी बताऊँ कि कैसे आप बर्ड से अच्छी ब्रीड भी ले सकते हैं। तो अभी मेरे पास 10 अंडे थे। इन एग को मैंने अच्छी तरह हार्ड बॉयल जो है वो कर लिया है। तो आप भी कोशिश करें कि जब भी अंडे को बॉयल करें तो हार्ड बॉयल देखें आप, सख्त किस्म का बॉयल होना चाहिए। पिलपिला अंडा जो है वो बर्ड शौक से खाता नहीं है। और ये जाली या मोटी जाली ये आपने ले लेनी है और इसके ऊपर आपने इसे मैश करना है, ये देखें। और दूसरा जो मेन चीज़ है ये देखें, ब्रेड आप देखें कैसे बुरा बनी हुई है। ये मेरे पास चॉपर है, उसको मैं सारे पीसेस जो है वो डाल के अच्छे तरीके से इसे ग्राइंड कर देता हूँ। और अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो इस जाली से भी हो जाता है ऐसे करके, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है। अपने काम को इजी बनाएं, क्योंकि अगर आप अपने काम को इजी बनाएंगे तो आपको काम करने का मज़ा आएगा। और जितना आपको पता मुश्किल काम होता है फिर वो काम जो है वो आप करने को दिल नहीं करता। तो इसमें पहले भी एग जो है मैंने शामिल किए हुए थे, ये देखें। अच्छे तरीके से आपने जो है वो सारे के सारे एग जो हैं मैश कर देने हैं इन पे। और कुछ दोस्त जो पूछ रहे होते हैं जी हमारे बर्ड जो हैं वो एग फूड नहीं खा रहे, तो भाईजान आपको ये बर्ड को लगाना पड़ेगा, देते रहे इसे टाइम टू टाइम। कुछ दोस्त जो है वो ऐसे करते हैं, अगर आपके बर्ड जो है एग फूड नहीं खा रहे तो वो दाना निकाल देते हैं। मैं तो भाईजान ऐसा नहीं करता, मैं सारे बर्ड को जो है एग फूड डाल देता हूँ। मेरे तो सारे बर्ड जो हैं वो लगे हुए हैं। अगर आपके बर्ड नहीं लगे हुए तो आप इन्हें डेली देते रहें, तो इंशाल्लाह जैसे ही बर्ड ब्रीड पे आएगा तो ये बर्ड की मजबूरी है खाना, वो इसे खाएगा ही खाएगा। तो आप इसलिए परेशान ना हो, देते रहें, कोई परेशानी नहीं है। आप अपने बर्ड को ये एग फूड देते रहें।
वो खाना स्टार्ट कर देगा। कुछ बर्ड होते हैं जब आप किसी ऐसे बंदे से लेके आते हैं जो एग फूड पे नहीं लगे होते, तो देखा देखी भी बर्ड जो है वो इस पर लग जाते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे दोस्तों के पास मैंने विज़िट किया, वो यही बताते हैं जी अगर आपका बर्ड जो है एग फूड पे नहीं लगा हुआ तो आप जो है दाना उसका निकाल दें, और जब वो एग फूड खाए तो तभी उसे दाना दें। तो जैसे आपको पता है बच्चे निकले होते हैं, अगर आप उसका दाना निकाल देंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है बच्चों को फीड ही नहीं करा पाएगा। तो कोशिश यही करें दाना पड़ा रहे, एग फूड उसे देते रहें, तो बर्ड जो है वो ज़रूर खाएगा इंशाल्लाह। 1 2 दिन 3 दिन हफ्ता 10 दिन उसके बाद जो है वो एग फूड को खाना स्टार्ट कर देगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, मैं असल में यही चाह रहा हूँ अब कि मुझे वीडियो को एडिट ना करना पड़े, चाहे एक ही बार में जितनी भी वीडियो बने वो सारी की सारी जो है वो आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूँ, क्योंकि एडिटिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है, आपको पता है ये काम जो है वो काफ़ी फिर मुश्किल हो जाता है। तो मैं कोशिश यही है मेरी कि एक ही बार में सारी की सारी जो है वीडियो बन जाए। उसको एडिट करना जो है वो अभी करेंगे, वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम जो है वो अपने कंटेंट को अच्छा बनाएंगे और बेहतर से बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। ये देखें जी, ये 10वां अंडा भी जो है हमारा हो गया मैश। अच्छे तरीके से इसे करने के बाद ये देखें ये हो गया। और कुछ दोस्त जो हैं वो ये सारा काम जो है वो अपने हेल्पर से करवाते हैं। एग फूड मैं सारे के सारा ख़ुद ही डालता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि सुबह के टाइम जो है वो लड़के आए थे, उन्होंने दाना किया, पानी किया और दाना पानी करके वो चले जाते हैं और कनालियाँ निकाल के इसे विरकोन एस के साथ धोने के बाद जो है वो वजन यहाँ पे रख जाते हैं। मैंने ख़ुद ही आके जो है सॉफ्ट फूड बनाना है और मैंने ख़ुद ही जो है वो सॉफ्ट फूड अपने बर्ड्स को देना है। कुछ दोस्त जो हैं वो छल्ली वैसे ही डाल देते हैं, मैं वैसे भी डाल रहा हूँ कि उसके छोटे छोटे टुकड़े करके जिनके बच्चे ज़्यादा निकले होते हैं शाम के टाइम उन्हें जो है वो मैं छल्ली दे देता हूँ ताकि बर्ड जो है वो उसे शौक़ से खाता रहे। ये देखें, अभी इसमें आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा पानी है, तो इस मॉइस्चर को खुश्क करेगी, काफ़ी हद तक जो है वो ब्रेड कर लेगी। ये देखें, और जो ब्रेड से नहीं हो पाएगा तो इसके लिए फिर हम भाईजान इसमें डालेंगे एग फूड, वो भी मैं अभी डालता हूँ। ये क्विको का एग फूड है, तो अभी मैं इसे डालता हूँ। असल में मुझे आइडिया है कि मेरे पास कितने बर्ड हैं और मैंने अपना सॉफ्ट फूड जो है वो कैसे तैयार करना है और कितनी तादाद किस चीज़ की डालनी है, क्योंकि बार बार जो आप काम करते हैं आपको पता है फिर उससे आपका हाथ जो है वो सेट हो जाता है। ये है, और ये मेरे पास भाईजान है वीटा फार्म का एग फूड, तो ये मैंने खुला ही लिया हुआ है, तकरीबन 4-5 किलो था ये 35 ग्राम की एक चम्मच है, 35 ग्राम की। अभी मैंने इसमें ये तकरीबन 4 डाल दी हैं और इसे अभी करेंगे अच्छे से मिक्स और आप देखेंगे कि माशाल्लाह एग फूड जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार है। और कुछ दोस्त जो पूछ रहे हैं जी आप कैल्शियम कौन सा इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम के लिए भजन मैं दे रहा हूँ इन्हें डी न्यूट्रिकल, वो भी मैंने एक 10 किलो की पैकिंग ली हुई है, तो उसका इस्तेमाल करता हूँ मैं, डी न्यूट्रिकल का, और साथ में जो है वो प्राइम का इस्तेमाल करता हूँ मैं। ये अभी मैं आपको कैमरे के पास आके दिखाता हूँ, ये आप देखिएगा माशाल्लाह, ये देखें कैसा ज़बरदस्त सॉफ्ट फूड जो है वो तैयार हो गया हुआ है। तो ये सॉफ्ट फूड मैं अपने बर्ड्स को दे रहा हूँ और इसके साथ साथ आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें ये अभी लूसन मैंने काट के रखा हुआ है, तो इसको भी मैं अंडा और ब्रेड देने के बाद
इंशाल्लाह कोई 2-3 घंटे के बाद जो है लूसन का इस्तेमाल कराऊंगा सारे के सारे बर्ड्स को। और वही बात जो मैं कल की वीडियो में बता रहा था कि आपने अपने पेयर्स के नीचे जो बच्चे हैं उनको देख के ही उनको सॉफ्ट फूड देना है। मेरे पास अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सारे का सारा सेक्शन मेरा जो है फोस्टरिंग का है। तो इसमें सारे पेयर्स के नीचे 4-5 जो है वो चिक्स मैंने रखे हुए हैं। तो इनके बच्चों के हिसाब से इनको मैं फिर सॉफ्ट फूड दूंगा। और यहाँ पे जो है मेरे पेयर्स जो है वो अंडे देते हैं, तो इनको उठा के अभी मैं डाल देता हूँ मतलब इन फोस्टर पेयर्स के नीचे, ताकि प्रोडक्शन जो है वो तेज़ हो सके। कुछ दोस्त जो हैं वो प्रोडक्शन को तेज़ करने के लिए हैंड फीडिंग का इस्तेमाल करते हैं। मैं भी पहले हैंड फीडिंग करता रहा हूँ तकरीबन आज से कुछ 6-7 साल पहले, लेकिन अब जो है वो भजन इतनी मेहनत जो है वो नहीं होती। तो इस वजह से मैं फोस्टरिंग का तरीका ही इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बच्चे फेर दिए। और कोशिश यही मैंने की है कि जितने भी मेरे इधर पेयर्स हैं सब के नीचे मैंने तकरीबन कोई 4-4, 5-5 बच्चे रखे हैं। 4-5 बच्चे जो हैं वो पेयर बड़े आराम से पाल लेता है। आपको भी पता है 4 से 5 बच्चे जो हैं वो हर पेयर इजी पाल लेता है, इसमें कोई से दिक्कत नहीं होती। तो अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ ये देखें, जिसके बच्चे नहीं निकले हुए उसे मैं कितना एग फूड देता हूँ। ये देखें, ये इतना एग फूड उसे मिलेगा जिसके बच्चे नहीं हैं। और ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ बच्चों के हिसाब से, ये इतना एग फूड जो है वो मैं ऐसे दूंगा जिसके बच्चे निकले हुए बच्चों के हिसाब से। 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो इतना अगर उससे कम है तो इससे थोड़ा सा कम जो है वो मैं सॉफ्ट फूड अपने पेयर्स को जो है वो देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं सॉफ्ट फूड डाल दिया और हर बर्ड जो है वो बड़े शौक़ से जो है सॉफ्ट फूड को खा रहा है। भजन सॉफ्ट फूड चीज़ ही ऐसी है जिनके बच्चे निकले होते हैं बहुत ही शौक़ से वो बर्ड खाते हैं। ये देखें सारे बर्ड जो हैं वो माशाल्लाह सॉफ्ट फूड पे आए हुए थे। अभी मैं जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ तो वो ना उड़ते जा रहे हैं। ये देखें, ये भी देखें माशाल्लाह, हम वो कनारी को लगा हुआ है। इधर भी आप देख सकते हैं सारे पेयर्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एग फूड पे आए हुए हैं और खा रहे हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज से देख रहे हैं, फेसबुक पेज का नाम है मेरा नवीद अहमद ऑफिशियल, इसको जो है फॉलो कर लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने परिंदों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।